नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण के मामले में लगातार चौथे दिन भी सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आई हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट में किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। यदि आप वीडियो बीच में स्किप कर देते हो तो आपसे कोई सी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, इसलिए आपको वीडियो कहाँ तक देखना है, बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है। और दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी 2022 की तैयारी के लिए दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें देखिए एकमात्र ऐसा आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इस एकमात्र वीडियो से आपकी तीनों सेक्शन अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, डेली हमारे यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स के वीडियो फॉलो कीजिए। एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपीपीएससी 2022 की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो करंट अफेयर्स आप जरूर फॉलो कीजिए। देखिए, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आई हैं। दोस्तों, यह मुद्दा हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी प्री 2021 का रिजल्ट किस पर डिपेंड करने वाला है, आरक्षण के ऊपर जो सुनवाई चल रही है ना हाई कोर्ट में, इस पर डिपेंड करने वाला है। यदि आरक्षण के संबंध में यदि सुनवाई हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी कर देता है या फिर रिजल्ट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देता है आयोग को कि आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए, तभी हमारा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि इससे पहले एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि हम रिजल्ट तभी देंगे जब हाई कोर्ट उनको रिजल्ट के संबंध में कुछ डिसीजन देता है। तो दोस्तों, प्रमुख न्यूज़पेपर ने क्या कुछ कवर किया है, तो देखिए आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, ओबीसी आरक्षण के मामले में चौथे दिन भी जारी रहेगी सुनवाई। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हम सब कुछ बातों को एक सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मुद्दा क्यों चल रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा एमपी में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में करीब 64 याचिकाएं फाइल की गई हैं कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, यह असंवैधानिक है। तो इन्हीं 64 याचिकाओं पर अब नियमित तौर पर सुनवाई होने लगी है। तो देखिए जो सुनवाई में जो प्रमुख बातें निकल के सामने आई हैं, 27% ओबीसी आरक्षण के अगेंस्ट जो प्रमुख बातें कही गई हैं, इनमें देखिए दो बातों का जिक्र किया गया है। एक तो इन्होंने इंदिरा साहनी मामले का जिक्र किया है जो, और दूसरा किया है महाजन रिपोर्ट का, और मराठा आरक्षण से संबंधित इसमें पक्ष रखे गए हैं जो जो मानते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए। देखिए प्रमुख बातें क्या कही गई हैं, इसमें प्रमुख बातें यह कही गई हैं कि यदि ओबीसी को हम 27% आरक्षण एमपी में दे देते हैं तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था, जो कि 1993 में इंदिरा साहनी एक संवैधानिक पीठ गठित हुई थी 1993 में दोस्तों। तो इसमें कहा गया था कि यदि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो जाती है तो यह असंवैधानिक है। तो इसी का हवाला दिया गया है जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट में एक और डिसीजन आया था मराठा आरक्षण के संबंध में, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो मराठा आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट ने उसमें कहा था कि जो आरक्षण का आधार जनसंख्या नहीं हो सकती है, तो इसमें मराठा आरक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है कि ओबीसी को जो एमपी में जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो आरक्षण दिया गया है यह असंवैधानिक है। तो प्रमुख जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट हैं, 64 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, उन्होंने इंदिरा साहनी और महाजन रिपोर्ट का हवाला दिया है। साथ ही साथ इन्होंने मराठा आरक्षण का भी इसमें मुद्दा उठाया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से आप पूछोगे कि जो 27% आरक्षण दिया गया है, ओबीसी वाले पूछेंगे कि उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सरकार ने पक्ष रखा है, इनका कहना यह है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एमपी में करीब 51% ओबीसी आबादी है। कितनी आबादी है दोस्तों? 51% ओबीसी आबादी है। इसी के अनुसार इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। यह सरकार का कहना है। दोस्तों, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि ओबीसी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। तो सरकार का कहना है कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उन्होंने, क्योंकि देखिए 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें कितनी ओबीसी आबादी थी? 51% ओबीसी आबादी थी। तो इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया। और जबकि जो याचिकाकर्ता है उनका कहना क्या है कि यदि हम देखिए मेन पेज कहाँ फंस रहा है, मेन दिक्कत आ रही है, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ
हाई कोर्ट में चल रहा है और क्या पक्ष वाले बोल रहे हैं क्या विपक्ष वाले बोल रहे हैं ओबीसी आरक्षण 27% के संबंध में। तो देखिए जो आरक्षण की सीमा बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि ओबीसी को हम 27% आरक्षण दे देते हैं। तो दोस्तों इसके संबंध में भी न्यूज़ में कवर किया गया है। देखिए सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जस्टिस सील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ के समक्ष 64 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यानी कि हमारा जो ओबीसी का केस है जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस सील नागू की जो युगल पीठ है यह इस पर सुनवाई कर रही है। और देखिए इसमें जो आप देख सकते हो हेडलाइन में, यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, यदि ओबीसी को 27% दिया गया तो प्रदेश में 73% आरक्षण हो जाएगा। यह कहना है 64 याचिकाओं जिन्होंने लगाई हैं, तो उनका कहना यह है कि यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया तो टोटल एमपी में ओवरऑल आरक्षण हो जाएगा 73%। और इन्हीं जो आरक्षण से 73% हो जाएगा तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि इन्होंने किन किन बातों का हवाला दिया है। एक तो इंदिरा साहनी केस का दिया है, महाजन रिपोर्ट का दिया है, साथ ही साथ इन्होंने मराठा आरक्षण के संबंध में भी इन्होंने इसमें दलीलें दी हैं। तो देखिए दोस्तों यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाता है तो 73% आरक्षण की सीमा हो जाएगी एमपी में, क्योंकि इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का भी ऐड है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है उसका भी 10% आरक्षण ऐड है 73% में। यानी कि ईडब्ल्यूएस का हटा देंगे तो कितना होगा, 63 होगा। ईडब्ल्यूएस को जोड़ देंगे तो 73% आरक्षण का ओवरऑल एमपी में हो जाएगा। तो देखिए यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाई कोर्ट में डिस्कस की गई हैं। साथ ही साथ अब आप पूछोगे कि सर रिजल्ट के हवाले से क्या कुछ इंफॉर्मेशन आई है। तो दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल डिपेंड करने वाला है हाई कोर्ट की सुनवाई पर। नियमित सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई होगी। देखिए हम पॉजिटिव होकर ही सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि आरक्षण 27% हो जाए। सरकार ने भी ओबीसी के पक्ष में करीब 5,000 पन्नों की रिपोर्ट यानी कि हज़ारों पन्नों की रिपोर्ट भी सबमिट की जा रही है ओबीसी से के संबंध में। ओबीसी जनसंख्या के संबंध में प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं हाई कोर्ट में। तो देखिए उन जो पक्ष वाले हैं और विपक्ष वाले हैं, यानी कि जो 64 याचिकाएँ फाइल की गई उनकी तरफ से तो क्लियर कर दिया गया। उनका कहना है कि एक तो ये महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण हुआ था, साथ ही साथ इंदिरा साहनी केस और महाजन रिपोर्ट, उनका कहना सीधा सीधा है कि यदि ओबीसी को 27% दिया गया तो असंवैधानिक हो जाएगा। एमपी में 73% आरक्षण की सीमा हो जाएगी, जो 50% से 23% ऊपर है। सीधी सीधी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उनका कहना है कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। और आप पूछोगे कि सर अभी हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है इसमें, तो अभी हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में 27% आरक्षण पर रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट ने इससे पहले बोला था कि यदि एमपीपीएससी चाहे तो 14% ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा सकता है, लेकिन एमपीपीएससी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि ओबीसी आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट ने 27% डिसीजन के पक्ष में 27% के पक्ष में डिसीजन दे दिया तो उनको फिर से भर्ती प्रक्रिया को करना होगा। इसलिए हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट एमपीपीएससी भी कर रहा है। दोस्तों तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है, क्या कुछ चल रहा है हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में। आप अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। दोस्तों रिजल्ट के संबंध में देखिए, रिजल्ट आपकी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब नियमित सुनवाई होने लगी है। तो यदि हाई कोर्ट या तो सुनवाई कर देगा, डिसीजन दे देगा, नहीं तो आपके रिजल्ट के संबंध में कुछ निर्देश एमपीपीएससी को दे सकता है। अब आप पूछोगे कि सर हमको क्या करना है, तो आपको दोस्तों एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी स्टार्ट करनी है अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एमपीपीएससी प्री 2021 अच्छा नहीं गया है। मुझे लगातार उनके कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरा इस बार कम नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो उन सभी के लिए यही है कि आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्दी एमपी जीके जीएस की सीरीज भी आएगी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन अच्छे से कवर कराया जाएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और यदि देखिए ओबीसी आरक्षण के संबंध में कुछ डिसीजन आता है या फिर एमपीपीएससी की कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।